हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 166 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के न्यू पैटर्न पर आधारित जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी जो है जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यूके पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमारा उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा आपको पता है, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी वाला आपका एग्ज़ाम होना है जून में। तो खासकर इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चुने गए उत्पाद एवं जिले को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ जो है जिले हैं और दूसरी तरफ जो है उनके उत्पाद हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको कभी कभार जो है एक से ही आंसर मिल जाता है, कभी कभार आपको दो भी आप लगा लेंगे तभी भी आपको आंसर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कि कौन सा ऐसा जो आपको आता है। ठीक है, आप इसमें सबसे पहले देखो कि आपको कौन सा इसमें से आता है। जैसे इसमें खासकर आपको पता है जो कैंडल क्राफ्ट है वो कहाँ पर है? नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल में। अब देख लो आप, सी का तीसरा। ठीक है, सी का तीसरा। अब देखा जाए तो देखिए, सी का केवल एक में दे रखा है। किस में दे रखा है? ऑप्शन ए वाले में। बाकी हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो हरिद्वार है, हरिद्वार आपको पता है किसके लिए है? तो गुड़ व शहद से बने उत्पाद के लिए, यानी ए का हो गया हमारा पहला। ठीक है, ए का पहला। देहरादून की बात करें तो देहरादून में बेकरी उत्पाद। ठीक है, नैनीताल में हमारा कैंडल क्राफ्ट हो गया और डी हमारा हो गया। और रुद्रप्रयाग वाला क्या है हमारा? प्रसाद उत्पाद के लिए। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गोरा देवी को ब्रक्स मित्र पुरस्कार कब मिला? देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप याद रखना, चिपको आंदोलन की जो प्रथम सूत्रधार गोरा देवी थी, इनको जो ब्रक्स मित्र पुरस्कार है वो कब मिला था? तो आप याद रखना, इनको जो ये पुरस्कार मिला था गाइज, ये मिला था 1986 में। कब मिला था? 1986 में। देखिए, से पिछला वाला जो क्वेश्चन है ये पहला वाला, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ये जो योजना शुरू की गई थी, इसको आप याद रखना, एग्जामिनर पूछ लेगा। 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2021 को जो है इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वहाँ के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप परंपरागत तथा शिल्प उद्योग का विकास करना। तो ये डेट जो है आप जरूर याद रखना कि एक जिला एक उत्पाद योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो 12 अक्टूबर 2021 को। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसमें वन हीलिंग स्टेशन। ठीक है, वन हीलिंग स्टेशन कहाँ पर है गाइस? तो ये हमारा कहाँ पर है? रानीखेत में। कहाँ पर हो गया ये? रानीखेत में। पहला सिटी फॉरेस्ट जो है ये है झाझरा वन रेंज देहरादून में। ठीक है, झाझरा वन रेंज देहरादून में। ठीक है, पहला पाम गार्डन, तो पहला पाम गार्डन जो है वो कहाँ पर है? तो ये हमारा हल्द्वानी में। कहाँ पर है? हल्द्वानी में। पहला मॉस गार्डन, तो ये हमारा खुरपाताल में। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं तो ए का 4, बी का पहला, सी का दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा, और हमारा बचा कौन सा वाला? डी का 3। डी का 3, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो यह है हमारा ऑप्शन डी में। किस में है ये? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर की गई? आप याद रखना, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड अलग है और गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड अलग है। दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो दोनों ही अलग हैं। तो ये कौन सा है हमारा? गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है किस स्थान पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी
रामनगर में, ठीक है। और कब की गई थी? 1958 में। कब की गई थी गाइज? 1958 में। वही बात करें हम लोग गढ़वाल मोटर ओनर्स, क्योंकि दोनों ही आपने याद रखने हैं, यूनियन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में कोटद्वार में। कहाँ पर? कोटद्वार पौड़ी में। तो दोनों ही पॉइंट को आप जो है याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा है कथन जो गलत है? जोली ग्रांट हवाई अड्डा हमारा देहरादून में है, बिल्कुल सही है। फूलबाग, जो फूलबाग हवाई अड्डा वो हमारा उधम सिंह नगर में है। नैनी सैनी हवाई अड्डा, देखिए ये उत्तरकाशी में नहीं है गाइज, ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। गोचर हवाई अड्डा हमारा चमोली में है। एक बचा चिन्याली सोड़, ठीक है, चिन्याली सोड़। तो चिन्याली सोड़ हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है हमारा? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2008 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए आपको पता है, पहले हम एक अगर ऑप्शन है उसको पढ़ के टिक करें तो वो जो है सही हो जाता था, लेकिन आजकल जो एग्जामिनर आपको पता है एक क्वेश्चन में से ही जो है कई क्वेश्चन आपको दे देगा। यानी आप जो है सिंगल लाइनर वाले जो क्वेश्चन है ना, उनका जमाना एक तरीके से गया। आपको जो है जो भी टॉपिक पढ़ना है वो अच्छी तरह से पढ़ना है और थोड़ा डीप पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है अच्छी तरह से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, काफ़ी डीप पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन गलत देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा 29 जनवरी 2008 को की गई थी, जो बिल्कुल सही है। इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित किए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। 15 मेगावाट, ठीक है, 15 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट दी जाती है। तो देखिए ये 15 मेगावाट नहीं है, ये इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। 15 मेगावाट नहीं है, ये है 5 मेगावाट। कितना है ये? 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं पर 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट दी जाती है। और आवेदन प्रक्रिया शुल्क जो है ये है 25,000। तो आप याद रखना सर, सी ऑप्शन गलत था, 15 मेगावाट नहीं है, 5 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहले भी ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार। तो उर्गम परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कल्पगंगा नदी पर। किस पर? कल्पगंगा नदी पर, जिसकी स्थापना हुई थी 2018 में। अगर आपसे जनपद पूछ ले तो आप याद रखना उर्गम परियोजना है चमोली जिले में, ठीक है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर है। उर्गम परियोजना जो है 2018 में शुरू की गई थी और ये चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए यूजेवीएनएल कौन सा है हमारा? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 2001 में, यानी ये हमारा 2001 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यूईआरसी, यानी उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। उसके अलावा पिटकूल, ठीक है, पिटकूल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, ठीक है। वैसे 1 जून 2004 है। टीएचडीसी, ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 12 जुलाई 1988 में। अब देखिए ए का जो है हमारा 4 हो गया, ठीक है, बी का जो है हमारा पहला, ठीक है, सी का हमारा दूसरा और डी का हमारा 3। अब ए का 4, ठीक है, देखिए ए का 4 यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा हमारा। ए का 4, ठीक है, इन तीनों में से होगा हमारा। तो ए का 4, बी का 1, यानी ऑप्शन सी का 8, 2 बचा हमारा ऑप्शन बी और डी। सी का 2, ठीक है, सी का 2 और डी का है 3। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ नीति है और एक तरफ उनका वर्ष दिया हुआ है। तो एरोमा पार्क नीति, देखिए एरोमा पार्क नीति जो है आपको पता है
ये किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी 2018 में। कब आई थी गाइज? 2018 में आई थी एरोमा पार्क नीति। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति ये किस वर्ष आई थी? तो ये आई थी 2015 में। ठीक है, ये कब आई थी? 2015 में। तो ये आई थी हमारी 2015 में। मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति तो ये आई थी हमारी 2014 में। कब आई थी ये? 2014 में। उसके बाद हमारा उत्तराखंड स्टार्टअप नीति ये आई थी 2023 में, यानी डी का हो जाएगा हमारा पहला। तो देखिए ए का दूसरा जो है हमारा ऑप्शन ए में ही दे रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं कभी कभी जो है आपको एक मिला लोगे ना तभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई? तो हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना दिसंबर 2023 में। कब? दिसंबर 2023 में। इसके तहत जो है देखिए राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। इससे पूर्व राज्य के जो उत्पाद थे उनको किस नाम से, किनके नाम से बेचा जाता? देखिए हिमाद्री, ग्राम्य श्री, ठीक है, ग्राम्य श्री, हिलांस, तो इन नामों से पहले जाना जाता था। लेकिन अब जो है हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के जो ठीक है उत्पाद उनको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सुमन कुटियाल पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही है। सुशील राणा हैंडबॉल खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। दानिश खान एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। सक्षम रोतेला निशानेबाज खिलाड़ी, देखिए ये सक्षम रोतेला जो है निशानेबाज नहीं है, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये शतरंज खिलाड़ी हैं और बागेश्वर जिले के जो हैं ये रहने वाले हैं। ठीक है, बागेश्वर जिले के जो हैं ये रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून की स्थापना कब की गई? तो देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर है? हमारा देहरादून में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? आपको पता है 38वें जो राष्ट्रीय खेल अपने उत्तराखंड में होने वाले हैं इस वर्ष, यानी 28 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। आपको पता है वहाँ से स्टेडियम जितने भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, स्टेडियम जो है आपको याद रखने हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स ग्रुप सेंटर स्थित है? तो निम्न में से किस छावनी में देखिए भारतीय सेना का जो प्रतिष्ठित संस्थान है बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स ग्रुप सेंटर, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की छावनी में। कहाँ पर स्थित है ये? रुड़की छावनी में। रुड़की छावनी की बात करें तो रुड़की छावनी हरिद्वार रुड़की में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2009 में। कब शुरू की गई थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकोस्ट की स्थापना कब हुई? तो देखिए यूकोस्ट की जो स्थापना है ये हुई थी 21 फरवरी 2005 में। कब? 21 फरवरी 2005 में। कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर की गई थी गाइस इसकी स्थापना? देहरादून में। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, अगर उद्देश्य पूछता है इसकी स्थापना क्यों की गई थी तो आप याद रखना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। गाइस देखिए डेली वीडियो आपको मिलेगी। मेरे काफ़ी टाइम से जो है मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब जो है आपको उत्तराखंड जीके, ठीक है, आपको हिंदी की वीडियो, कंप्यूटर की वीडियो और आपको जीके जीएस की वीडियो, ये जो है सभी वीडियो डेली देखने को मिलेंगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।